फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद अली और 11th क्लास फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप इन सब के आंसर जानते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आप इनको नहीं जानते तो आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी पड़ेगी या देखनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी एक्यूरेसी मैथमेटिक्स में या कैलकुलेशन में बढ़ने वाली है। ठीक है, आप एक एक करके मेरे साथ चेक करें। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और चेक कीजिए, अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पहला हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स और मैं लिखने जा रहा हूँ इसके आंसर। दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ 2 एंड इज़ 3। दे आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दे आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसकी 3 होती है। अब आते हैं राउंडिंग ऑफ अ डिजिट अगर हमें करनी है तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स मैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा, जिससे आपको बड़े लंबे चौड़े लाइंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत छोटी सी वीडियो में चारों कंसेप्ट बड़े अच्छे से सीखने वाले हैं। देखिए, मैं उसी के बेस पर इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। मैं यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक करता हूँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 2.34, ये हो जाएगा 2.35, दिस इज़ 2.35, दिस इज़ 2.34, दिस इज़ 2.34 एंड दिस इज़ 2.34। ओके, दिस इज ओके। तो इस तरह से मैंने ये किया। अब देखिए यहाँ पर ये ऐड किया गया है कुछ नंबर डेसिमल फॉर्म में और ऐड होने के बाद ये आता है। तो हमें बताना है अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या हमें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स की यहाँ हेल्प लेनी पड़ेगी? यस। और हम इसकी हेल्प लेके इसको हम लिखेंगे 11.4। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से इसके आप लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हमें लिखना पड़ेगा 4। क्यों लिखना पड़ेगा ये अगर आप जानते हैं तो आपने कर लिया होगा, और नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम जानते हैं तो आप इस नंबर का निकाल सकते हैं। मैं निकाल कर बता रहा हूँ और आप चेक कीजिए कि आपने सही निकाला है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा आपका दिस इज़ +2 और दिस वुड बी -1, दिस इज़ +2, this is +2, this is +3 and this would be +4 and this would be 0, sorry this would be 3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली हैं अपने आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी हैं तो अब मेरे साथ इस वीडियो को देखिए और ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाएंगे आपको। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं इस डेफिनेशन को, फिर मैं समझाऊंगा। इन अ मेजर्ड क्वांटिटी द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। यानी इस तरह से लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या काउंट करेंगे? रिलायबल डिजिट और +1 अनसर्टेन डिजिट। यानी एक ऐसी वैल्यू जिसको पक्का पक्का मालूम हो और एक ऐसी फर्स्ट डिजिट जिसके बारे में हम थोड़ा डाउटफुल हैं। यही समझ में नहीं आई होगी बात। तो देखिए, मैंने एक रॉड लिया है और उसको मेज़र करने की कोशिश की है। यहाँ मैंने एक स्केल लिया जिसके ऊपर सेंटीमीटर में दिया हुआ है नंबर्स 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर जब मेज़र किया तो मैंने देखा कि लेंथ जो है वो 3 और 4 के बीच में है और बीच में कोई रीडिंग नहीं है। तो मैं क्या बोलूँ उसको, 3 या 4? तो हम ऐसे अंदाजे से उसको ले लेते हैं। मैंने बोला कि भाई इसकी मेजर्ड वैल्यू 3 है। कितनी? 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके अलावा ये देखेंगे कि 3 से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने उसको 3 लिया क्योंकि कम से कम ये 1 सेंटीमीटर तक मेज़र करता है, इससे कम मेज़र नहीं कर सकता। इसी रॉड को मैंने जब यहाँ नापा जिसके अंदर मिलीमीटर तक रीडिंग थी, तो 3 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इसके अंदर और छोटी डिवीज़न है मिलीमीटर के अंदर, यानी ये मिलीमीटर तक काउंट कर सकता है। इसलिए इसकी लिमिटेशन ज़्यादा है, इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो इसने 3 पॉइंट के बाद एक नंबर हमें दे दिया कि 4 है। अब आप देखें इसके अंदर जो ये 3 नंबर है, ये तो मैं बिल्कुल इसके बारे में श्योर था कि ये 3 है, 3 तो है। उसके बाद कितना है मुझे पता नहीं, उसने बताया भी नहीं क्योंकि उसकी लिमिट इतनी थी। यहाँ पर इसने क्या किया, 3 तो मुझे बताया और ये जो 3 नंबर था ये क्या था? ये नंबर है मेरा रिलायबल, यानी मैं इसके बारे में तो बिल्कुल श्योर हूँ कि 3 तो है ही इसकी। 3 के बाद कितनी है? ठीक है, वो 4 है, लेकिन यहाँ भी वो 4 और 5 की छोटी जो है उसके बीच में कहीं लाई कर रही है, तो मैंने उसके नज़दीक 4 माना और मैंने 4 को भी लिख दिया। लेकिन ये 4 तो लिखा, लेकिन ये क्या है? ये है डाउटफुल। ठीक है, ऐसा होता है हमेशा सभी में, ये डाउटफुल है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट तो मेज़र नहीं कर सकते। तो आपकी कुछ डिजिट स्टार्टिंग की आपको अश्योर होता है कि इतनी रीडिंग है, लास्ट वाली एक रीडिंग होती है जिसके बारे में आपको थोड़ा डाउट रहता है। आप अगर लिमिट बढ़ा दें
किसकी, अपने इंस्ट्रूमेंट की, उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दें तो वो और बारीकी से आप उसको मेज़र कर सकते हैं। किलोग्राम की चीज़ को आप मिलीग्राम में भी निकाल सकते हैं, माइक्रोग्राम तक जा सकते हैं, तो आपको और बारीक वैल्यू मिलेंगी। लेकिन इसी तरह से हर वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ अनसर्टेन डिजिट जुड़ी हुई होती है। तो सारी रिलायबल डिजिट और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। पहली बात ये समझ में आ जानी चाहिए। मेरा मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा जिसमें आप बता पाओगे, किसी वैल्यू लिखी होगी तो इसमें बताइए आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बड़े ही आसानी से आराम से देखिए, कोई रूल याद नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और आप आसानी से जितनी जल्दी मैंने आंसर दिए थे आप भी कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर हैं कितने, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, हम जो नंबर डील करते हैं हमारे पास होता है 0 होता है, हमारे पास 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9, यही तो नंबर होते हैं, है ना। कोई भी नंबर आएगा उसमें यही नंबर इंक्लूड होंगे। तो आपका काम बहुत आसान करने वाला हूँ मैं पहले ही स्टेप में, कि सारे के सारे जो नंबर मैंने ये बॉक्स में किए हैं, सब नंबर कैसे हैं, नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, इन सभी नॉन ज़ीरो नंबर को अगर कहीं भी आए तो आप आंख बंद कर इनको काउंट कर लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये नंबर सारे ख़त्म हो गया, काम ही नहीं रह गया, सिर्फ 10 में से एक रह गया, यानी 10% तो काम आपका रह गया याद करने का। सिर्फ 0 आपको देखना है, ये नंबर जहाँ भी आए इसको काउंट कर लीजिए, 10% काम रह गया, 90% ख़त्म। ठीक है, पहले रूल में 90% आपका काम पूरा हो गया। अब ये जो आपका 0 है, इस 0 के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इस 0 के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस 0 में ये कहाँ कहाँ आएगा उस पर ये बात डिपेंड करेगी कि हम 0 को काउंट करें या ना काउंट करें। ठीक, अब ये 0 की 3 जगह हो सकती है। पहला हो सकता है कि ये ट्रेलिंग में आए, सॉरी इसको हम पहले ट्रैप्ड वाला करते हैं, यानी ट्रैप्ड का मतलब है किसी के अंदर फंसा हुआ, यानी जो नॉन ज़ीरो नंबर है उसके बीच में अगर ये है 0। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, अगर ट्रैप्ड होते हैं 0 जो है नंबर के बीच में ट्रैप्ड होते हैं, तब ये सिग्निफिकेंट ले लेना इसको, अब भी सिग्निफिकेंट ही है। ठीक है, चलिए अगला, अगर ट्रैप्ड नहीं होता तो मान लीजिए लीडिंग होता है, यानी स्टार्टिंग में अगर 0 आए, कोई भी नंबर हो, अगर आप देखें कि स्टार्टिंग में 0 है, तब क्या होगा, अगर ऐसा आता है तो बिल्कुल आंख मीचना और उसको नॉन सिग्निफिकेंट कर देना। स्टार्टिंग में कभी भी नंबर आए वो कंसिडर नहीं करना इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिर्फ एक केस बचा, और वो केस है जब पीछे 0 होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। लेकिन ट्रेलिंग में अब 2 बातें हो सकती हैं स्टूडेंट्स। पहली, अगर आपका नंबर डेसिमल नंबर है, जिसमें डेसिमल आ रहा है और उसमें पीछे यानी ट्रेलिंग में 0 हैं, अगर ऐसा है तो आपका जो नंबर होगा वो, ठीक है, वो ज़ीरोज़ जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, उसको आपको काउंट करना है। ठीक, लेकिन अगर आपका नंबर क्या है, नॉन डेसिमल, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नॉन सिग्निफिकेंट, इसको आपको कंसिडर नहीं करना। देखिए सारे रूल इस डायग्राम में आपको समझ में आ गए। इन्हीं से आप देखकर, जैसे मैंने स्पीड से किया, आप भी इतनी स्पीड से कर सकते हैं। बड़ा आसानी से दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रूल ही हैं जितने मैंने आपको बताए। इसके साथ कुछ और बातें हैं, थोड़ी सी आप वो भी जान लीजिए। ये तो रूल लगभग यहाँ सारे हो गए। पहली बात, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है पावर ऑफ 10 में, ठीक है, तो पावर ऑफ 10 में लिखे हुए नंबर को, चाहे वो कुछ भी हो, मान लीजिए x है, तो ये पावर ऑफ 10 है, पावर ऑफ 10। ठीक, ये आपका नोट में डाल देता हूँ इसको। ठीक, ये मान लीजिए कुछ नोट हैं, ये नोट नंबर 1। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 जो होंगी उसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, यानी कि ये जो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, पावर वाले नंबर को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, दूसरी बात नोट करने की है कि सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर आपको कोई नंबर दिया हो और आप यूनिट चेंज करते हैं, तो यूनिट चेंज करने से
आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो चेंज, दिस इज चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई चेंज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप मैं लिखता हूँ 1 मीटर, या इसको मैं लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर, या मैं इसको लिखता हूँ 0.001 किलोमीटर। तो ये एक ही नंबर है, हमने क्या किया, यूनिट चेंज किया, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। कैसे है वो आप रूल से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर, और देखिए लीडिंग जीरो तो कभी काउंट नहीं होते, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 हो गई। और ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो काउंट नहीं होते अगर वो डेसिमल नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने बात की ट्रेलिंग की, जो पीछे आते हैं जीरो, ठीक है। अगर वो नॉन डेसिमल है तो नॉन सिग्निफिकेंट हो, यानी ये जीरो काउंट नहीं होंगे, तो इसकी भी 1 और इसकी तो 1 है। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाते हैं आपको, साइंटिफिक नोटेशन। देखिए अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का हमें यूज़ करना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन शुड बी यूज्ड। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 8022, है ना, सेंटीमीटर लिख दिया सपोज मैंने। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में 8.2 × 10⁻⁴, इसी को लिख रहा हूँ मैं, इसी को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 8.2 × 10⁻3। अभी क्या है, अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी भी 2 है, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8.20 × 10⁻3। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, अब 3 हो गई। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं 8.200 × 10⁻3। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गई। तो गड़बड़ हो गया मामला। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इसकी क्या लिखें, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। जो नंबर आपको देखने में आएगा उसी के हिसाब से आप लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वही आपको करना है, जो नंबर जैसे लिखा हो तो वैसे करें। लेकिन एक ही नंबर की अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट में रेजोल्यूशन बढ़ा दिया। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन, जितनी ज़्यादा लिमिट अच्छी होगी, एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए आप अगर लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो वो बिल्कुल क्लियर होगा। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आप लीस्ट ही लिखेंगे अगर ऐसा आता है बात। लास्ट बात इसकी, लास्ट में क्या है कि जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना, जैसे हम किसी नंबर को बिल्कुल श्योर हों किसी के बारे में, एग्जैक्ट नंबर जो होंगे उसकी इनफाइनाइट होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये याद रखेंगे। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे, ऐसे समझ में नहीं आता। जैसे मैं बोलता हूँ 25 स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला मैं बिल्कुल श्योर हूँ ना, इसमें बिल्कुल श्योरिटी है, ठीक। तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देखिए इस 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25.0, कोई मुझे नहीं रोक सकता। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25.00000, कितना ही बढ़ाऊँ तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी इस केस में, क्योंकि मैंने डेसिमल बना दिया और सारे जीरो कितने बहुत सारे लिख दिए, इनफाइनाइट जीरो। तो ये बातें थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक है। अब ये रूल देखने के बाद आप वापस जाइए वीडियो में और दोबारा कर देखिए, 100% आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन 3 अभी टॉपिक बाकी हैं, तो इसको आप नोट करें और हम आप मूव करते हैं अगले, यानी राउंडिंग ऑफ फिगर्स पर। यह स्टूडेंट अगला है राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने पहले किया सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसी तरह समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको याद रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये आता होगा तो आप भूल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ इसको देखने के बाद ये तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। ये तो नहीं कि हमेशा आप याद रख पाएँ, तो अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो याद रहेगा। तो राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, देखिए कोई भी नंबर लिखा है, मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं किसी नंबर को लिखना चाह रहा हूँ, एक जनरल नंबर। मैं एक नंबर यहाँ लिखता हूँ सपोज इस तरह से, ठीक है। ये डेसिमल हो गया, उसके बाद ये लिखा मैंने। अब एक नंबर में क्या लिख रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्रॉस क्रॉस ऐसा कब यूज़ होता है, जब कोई नंबर हमें छुपाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल
3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना जब हम राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने प्लेस हैं 1 2 3, यानी यहाँ तक नंबर चाहिए सिर्फ मुझे नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी मुझे ए तक चाहिए, इसके बाद चाहिए ही नहीं। तो जब ऐसा होता है तो ये जो नंबर है जिसको मुझे यहाँ तक चाहिए होता है आखिरी, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ नंबर, है ना। इसको हम बोलेंगे कट ऑफ। जब अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो कट ऑफ बोलेंगे, समझ जाना अब क्या है। ठीक है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, इसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो किसी भी नंबर के लिए एक हमने एक इस तरह का बना दिया है याद रखने के लिए कि आपको याद रहे। ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात, हमें अगर यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, यानी कट ऑफ जो हमारा नंबर है उसके राइट में हमें चेक करना होगा। उससे हमें पता चलेगा कि इसको ड्रॉप करें, बी को हम ड्रॉप करना है हमें, तो ए में कुछ चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे तो किस तरह से आएंगे। ठीक, तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है वो बी की वैल्यू है। तो पहली बात है, अगर बी की वैल्यू 5 से कम है, ठीक है, इफ़ बी इज़ लेस देन 5, ठीक है, तो ए का क्या होगा, ए तो है वो ए ही रहेगा। ठीक, पहली बात। दूसरा, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे, ए में 1 ऐड कर देंगे। ठीक, बहुत क्लियर है। बी को हमें देखना है, बी अगर 5 से छोटा तो ए ही रहेगा, और अगर बी 5 से बड़ा तो ए में 1 ऐड हो जाएगा। क्या और भी कंडीशन हो सकती है? कंडीशन तो ये भी हो सकती है कि ये भी तो हो सकता है ना, बी 5 हो। अगर बी 5 हो तो यहाँ पर 2 बातें होंगी। हमें अब जाना पड़ेगा सी तक। अब सी को देखेंगे, अगर 5 है, देखिए अगर बी से काम चला बड़ी अच्छी बात, ज़्यादातर चल जाएगा, है ना, 90%, 10% ही हो सकता है यहाँ 5 हो। अगर यहाँ 5 है तो भी कोई बात नहीं है, तो हम देखेंगे सी की तरफ, और अगर देखा कि सी जो है वो 0 है, अगर सी 0 है या सी के बाद कुछ है ही नहीं, ऐसा मान लें सी के बाद कोई जो सी है आपका वो 0 है या है ही नहीं है, या नॉट प्रेजेंट, मान लो सी की जगह कुछ है, नॉट प्रेजेंट, एक ही बात है। अगर ऐसा है, अगर सी 0 है तब क्या होगा, यानी आप उसके बाद कोई नंबर ही ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि जो ए है, ए को हम बना देंगे इवन, मतलब अगर वो ऑड हुआ तो उसको इवन बना दिया जाएगा, और अगर वो इवन हुआ तो उसको इवन ही रहने देंगे। बिल्कुल क्लियर हुई बात। दूसरी कंडीशन, यानी आखिरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो है नॉन ज़ीरो नंबर हो, दिस इज़ नॉन ज़ीरो, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, तब क्या करेंगे, ऐसा अगर होता है तो हम ए में फिर 1 ऐड कर देंगे, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये याद रखें। दूसरा, आप इसको याद रखें। ठीक है, तीसरा जो बात है इसको इवन बनाने वाली, आप इस बात को याद रखें। ठीक है, और चौथी बात आप ये याद रखें। बस यही तो रूल है, बहुत ही सिंपल रूल हो गए, यानी कुछ नहीं, बात ख़त्म हो चुकी है अब। यानी ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, आप कह सकते हैं, ये आपका सेकंड रूल हो गया, ठीक है, ये आपका थर्ड रूल हो गया, और ये आपका फोर्थ रूल हो गया। तो आप पढ़कर याद करने से अच्छा है कि इस बात को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, इसको अच्छा नोट कीजिए, और ऐसी ये फिगर आप दिमाग में रहेगी, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है, तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 0 है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ, ताकि आप बाद में जब देखें तो आपको समझ में आ जाए। दिस इज़ फॉर 0 एंड दिस इज़ फॉर नॉन 0। ठीक, इसको देख लीजिए, यहाँ ऑपरेशंस होंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस का क्या रोल होगा। हम मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेशन करते हैं, लेकिन कभी हमने इसके बारे में क्या ध्यान दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल का ख्याल रखा जाए। आप जानते भी नहीं होंगे पहले, और हम सब काम करते थे, लेकिन कभी कभी हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं करता, क्योंकि वो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान में रखकर लिखा हुआ है तो वो डिफरेंसेस आते हैं। तो आज के बाद ये भी आप समझ जाएंगे कि डिफरेंस जो आ रहे थे, जिसको हम अभी तक नज़रअंदाज कर रहे थे, वो किस वजह से आ रहे हैं। एक एक करके देखिए, बड़े आसानी से समझ में आएंगे। यानी आप एडिशन कर रहे हैं अगर इस नंबर्स की, तो मैंने ये आपको दिया था स्टार्टिंग में कि इस तरह से आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, अभी तक हम इसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है एडिशन में कि इसमें डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर का यहाँ कोई रोल नहीं है एडिशन में। और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे उसमें भी
सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता भी ना हो तब भी काम चल जाएगा, आपको इसके लिए डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यानी इसके साथ आप ये वर्ड ऐड कर लीजिए, डेसिमल प्लेसेस। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। डेसिमल भी आप पहले से जानते थे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डेसिमल ये सब पहले से जानते थे, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे तो क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है जब कुछ नंबर ऐड हो रहे होंगे तो सबका डेसिमल प्लेसेस यहाँ अलग अलग है। इसके अंदर ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है और ये 3 डेसिमल प्लेस तक है। तो रिजल्ट के अंदर हमें कौन सा डेसिमल कितना लिखें, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा वाला लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लीस्ट नंबर होता है उसको हमें फॉलो करना होता है, लीस्ट नंबर को। यानी इसके डेसिमल प्लेसेस सिर्फ कितने हैं, 1। तो इसको इसलिए हमें यहाँ तक लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखने के लिए हमें ये नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ हमारा काम आएगा राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, वो हमने सीख लिया, राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। इस नंबर को देखेंगे ये 5 से छोटा है तो इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये नंबर हो जाएगा कितना, 11.4। ऐसे आंसर लिखा होता है। प्लस और माइनस में ये काम होगा। ये आ गया आपका माइनस, हमने इसको माइनस किया तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा नंबर आया, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ जो डेसिमल प्लेसेस हैं कितने हैं, 2, और यहाँ डेसिमल प्लेसेस है 1, यानी हमें लीस्ट वाला देखना है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा और इसको हम लिखेंगे 2 पॉइंट, इसको हमें फिर राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, ये 5 से छोटा है तो ये 4 ही हो जाएगा। तो इस तरह से बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर बात और कोई बात इसमें नहीं है। अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर। मैंने पहले से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा हुआ है। इसमें हमें याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, यानी जितनी भी सिग्निफिकेंट यूज़ हो रही हैं, जैसे इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है अब आप जान गए, मैं पढ़ा चुका हूँ ये, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट 4, तो जो लीस्ट है हमारी 2 उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो है 5, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 ही करनी पड़ेंगी, यानी ये सिंपली हो जाएगा 44। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर किसकी कितने बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई, ठीक है। दिस इज 2। इसी तरह से अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया तो देखा बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, ठीक है। दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3, 3 इज़ द लीस्ट, तो हमें इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रखनी पड़ेंगी, यानी हमें नंबर को सिर्फ यहाँ तक लेना पड़ेगा, यानी ये नंबर ड्रॉप करने पड़ेंगे, इस नंबर को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ये नंबर क्या है, 5 से ज़्यादा है, और 5 से ज़्यादा है तो राउंडिंग ऑफ में हम ये समझ चुके हैं कि ये जो है 1.69 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो गई होगी और आपका दिमाग थोड़ा सा खुल गया होगा। ये क्या होगा, छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। लेकिन एक लास्ट टॉपिक वो हम करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखा जाए किसी नंबर का। यहाँ पर देखिए ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और डेफिनेशन तो आप पढ़ लें। ये क्या, पावर ऑफ 10 को बोलते हैं। पहली बात, विच इज़ क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, जो उस नंबर के बहुत नज़दीक हो और उसको हम इस तरह से लिखें कि पावर ऑफ 10 में लिख दें उस नंबर को, तो हम उसको बोलते हैं। नंबर को लिखा कैसे जाता है, तो कोई अगर आपके पास नंबर है ना, कोई भी नंबर है, तो सभी नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, n इंटू 10 रेज़ टू द पावर सम पावर कुछ आ सकती है। तो अगर नंबर को आप किसी भी नंबर को इस नंबर को आप ऐसे लिख दें, बस समझ लीजिए आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्योंकि ये जो 10 है यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बस यही काम करना है आपको, इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये नंबर है, ठीक, ये नंबर होगा और ये भी कोई नंबर होगा। लेकिन बात यहाँ कंप्लीट पूरी नहीं होती, क्योंकि हमें ये n नहीं पता हमें n को क्या लेना है। तो इसको और ध्यान रखें, ये जो n है ये आपका नंबर होना चाहिए 0.5 से बड़ा या लेस देन और इक्वल टू 5। इस बात का ध्यान रखते हुए आप n को इसमें से नंबर को n में कन्वर्ट करेंगे, ताकि n इसमें से आ जाए। जैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे और आपको यहाँ फिर 10 की कुछ पावर्स लगानी पड़ेंगी, वो पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और वो पावर पॉजिटिव्स भी हो सकती हैं। बस जैसे आप इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। याद रखने वाली बात ये है कि आपका स्मॉल n कैसे लिखा हो। यानी हम कुछ अभी इतनी यहाँ बात खत्म हो जाती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस कर लें 2-3 चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने लेता हूँ वहाँ पर 4 9, ये मैंने एक नंबर लिया, या मैंने लिया 510, या मैंने लिया 5000, ठीक है। इसको अगर हमें करना हो तो ध्यान दीजिए आप, इस नंबर को, ये मेरा n है और मुझे इसको स्मॉल n में कन्वर्ट करना है। लेकिन मैं ये क्या लूँगा, ये मैं लूँगा 0.5 से ज़्यादा या 5 से छोटा। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, इस नंबर को कन्वर्ट करना है 0.5, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ
तो ये छोटा हो जाएगा 0.5 से, ठीक है। इसलिए मुझे पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा ताकि इस रेंज के अंदर आ जाए। इस रेंज में नंबर लाना, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 4.9 और यहाँ फिर 10 की पावर क्या करनी पड़ेगी, 10 की पावर करनी पड़ेगी 1, ठीक है। जैसे 10 की पावर 1 हो गई तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये n इंटू 10 की पावर x में लिख दिया हमने। इस तरीके से इसको भी लिखिए आप। बताइए क्या लिखेंगे आप, n क्या लेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, पॉइंट लगाएंगे तो 0.51 यानी 5 से ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पर और ऐसे लिखूंगा, यानी मैं 0 इधर जा रहा हूँ तो यहाँ पावर प्लस में आएंगे। 10 की पावर कितनी हुई, 1 2 3, तो यहाँ पावर आ जाएगी +3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3। अब इसमें बताइए आप, इसमें मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ लगाता हूँ 0.5, तो 0.5 ये हो जाएगा, लेकिन 0.5 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये मेरा नंबर हो जाएगा 5.000 और कितना गया इधर में, 1 2 3, तो 10 की पावर +3 अगेन, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया मेरा 3, ठीक है। और आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप 5 लेते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं 5 इंटू 10 की पावर 0 लिखूंगा, क्योंकि 5 तो हो सकता है ना, क्योंकि 5 तो हो सकता है, इसलिए इसको 5 का 5 ही रहने देंगे और 10 की पावर 0 हो गई, यानी मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 0। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, बहुत छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बारीकियाँ जहाँ हमारी सिली मिस्टेक्स जो होती हैं उनसे आपको बचाएंगे और आपके माइंड को बहुत ब्रॉड करेंगे। तो ये इसको आप नोट कर लें।